लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अमाइंस। और छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज जो है वो हेलोल्केन हेलोलिन के बराबर है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यानी जहाँ टाइम आपका कम लगेगा लेकिन वेटेज यहाँ रहेगा। टाइम इस वजह से भी कम लगता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट के पास में ऑर्गेनिक का बहुत सारा कंसेप्ट आ चुका होता है, और जब कंसेप्ट आ रहा है तो उसी कंसेप्ट का रिपीटेशन करना होता है। आज नोमेनक्लेचर तक हम लोग करेंगे तो नोमेनक्लेचर का भी बहुत सारा आइडिया जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी का रिपीटेशन। सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। यहाँ बताया गया कि अमाइंस कहते किसे हैं। अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स को कहा जाता है। अमोनिया का फार्मूला बता सकते हो? NH3। अमोनिया का फार्मूला NH3 है। यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर अगर अल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो अगर अल्काइल ग्रुप ऐड कर दोगे ये बन जाएगा क्या? RNH2। और अगर एराइल ग्रुप ऐड करेंगे ये बन जाएगा ArNH2। तो इन्हें अमाइन कहा जाएगा। अगर अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे तो एलिफैटिक अमाइन, और अगर एराइल ग्रुप ऐड करेंगे तो उन्हें एरोमेटिक अमाइन। फिर से वाटर अमाइन। अमाइंस आर derivatives of ammonia obtained after the removal of hydrogen from ammonia by alkyl और aryl group। अब इसमें इनके पास में 3 हाइड्रोजन एटम है। अब ये 3 हाइड्रोजन एटम में से कितने हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर रहे हो अल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा, उसके अनुसार से इसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में क्लासीफाई करते हैं। जैसे यहाँ देखो क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में आएगा, यहाँ HNH है और ये H अमोनिया हो गया। यहाँ से अगर मान लिया कि एक हाइड्रोजन एटम को आप रिमूव कर रहे हो और एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ बन जाएगा RNH। इसी को अगर कंडेंस्ड करेंगे तो क्या कहा जाएगा? RNH2। और इन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमरी, या इसी को और क्या लिखा जा सकता है? 1 डिग्री। अगर अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम को आप रिमूव कर रहे हो और 2 अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन, जैसे RNHR। इसी को हम लोग R2NH भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अमाइन को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी, या इसी को और क्या लिख सकते हैं? 2 डिग्री। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया गया, ऑल 3 हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, इन्हें RNR कहा जाएगा। या इसी को बोलो तो कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखेंगे? R3N। इन्हें कहा जाता है टर्शियरी, या इसी को और कह सकते हैं हम लोग 3 डिग्री। तो समझ में आया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अमाइन क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, जो हाइड्रोजन को हटाकर अल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड करने से बनता है। अमोनिया के अगर एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं सेकेंडरी, 3 को रिमूव कर रहे हैं तो टर्शियरी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, जहां पर इसमें करा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। यहाँ फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसके बाद में फिर आपसे पूछेंगे ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ये इसके क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से। यहाँ ये दिया हुआ है NH2 और इस जगह पर ये ऐसे है बेंजीन, और यहाँ आ गया NCH3 आपको बताना है, आप बताओगे। फर्स्ट वाले में बताओ क्यों प्राइमरी? क्योंकि हमें NH3 देखना है, इसका कितना हाइड्रोजन हटा हुआ है? एक ही हाइड्रोजन हटा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री प्राइमरी हो गया। इसे बताओ ये टर्शियरी, क्योंकि इसमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया गया है। ये एग्जाम्पल हो गया टर्शियरी का। ये देखो यहाँ पर गौर से देखो, गौर से, एक ही हाइड्रोजन हटा हुआ है। ये जो H है वो कार्बन एटम का है यहाँ पर,
यानी ये किस नेचर का हो गया? प्राइमरी नेचर का। ये बताओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम हटा हुआ यानी कि ये सेकेंडरी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्लासिफिकेशन तक का पोर्शन कवर कर लिया। अब इसको लिखवा देते हैं इतना बात। क्लासिफिकेशन में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़े। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में ही, जैसे ईथर में हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, वैसे ही यहाँ पर अमाइन में भी सिंपल और मिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ इसे लेकर के चलें, देखो CH3 NH और CH3, और दूसरा है CH3 NH और C6H5, या कोई भी अलग हो। अब बताओ सबसे पहले ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी? और ये भी सेकेंडरी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ जो दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो आइडेंटिकल है, तो ऐसे अमाइन को हम लोग सिंपल कहते हैं, और यहाँ पर अलग अलग है तो इसलिए इसे हम लोग मिक्स्ड कहते हैं। तो सिंपल और मिक्स्ड के लिए सेकेंडरी और टर्सरी का होना जरूरी है। प्राइमरी में तो सिंपल या मिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में तो एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा तब तो कंपेयर करोगे कि दोनों एक जैसा है, तो सिंपल और अलग अलग है तो उन्हें मिक्स्ड कहा जाएगा। और स्ट्रक्चर में अमोनिया के बारे में बात करेंगे पहले। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था क्लास 11th में, और वहां आपको बताया गया होगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद में अमोनिया के पास में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और उस वेस्पर थ्योरी के अनुसार से यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर। अगले स्टेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा इनका। बेस ट्रायंगुलर है और ये पिरामिडल अरेंजमेंट दिखा रहा है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल, ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, और यहां पर ये आ गया ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ये इसका क्या आ गया? शेप। ये इसका शेप कहा जाए। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अभी तो टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अब जरा सा बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। इन सब को देखो, मीथेन CH4 आ गया, ये CH4। अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और बाकी के 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ लोन पेयर है। अमाइन में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अब इसकी जगह पर यहाँ अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, CH3, CH3 और ये CH3। यहाँ मीथेन में सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू 109.5 डिग्री होता है। वेस्पर थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर। तो जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा तो अंदर का बॉन्ड एंगल वैल्यू घटेगा, तो जिसकी वजह से 109.5 डिग्री की बजाय इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू घट करके कितना हो जाता है? 107 डिग्री। अब इनको इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ क्या है? CH3, यानी एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो इसका साइज बड़ा होगा, इनका साइज बड़ा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, और इस कंसेप्ट की वजह से इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू बढ़ करके 108 डिग्री हो जाए। समझ में आया दोनों? अब इसको कॉपी कर लो, स्टेटमेंट लिखवा दिए। अब यहाँ हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन पर आते हैं, इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन भी है, तो पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन के बारे में बात करेंगे, और प्राइमरी अमाइन के बाद में फिर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी अमाइन में ट्राइबल नेम या कॉमन नेम में इन्हें अल्काइल अमाइन कहा जाता है, अल्काइल अमाइन। वहीं आयुपैक में टोटल कार्बन को काउंट करते हैं, अल्केन हो गया, यहाँ से ई हटाकर अमाइन जोड़ देते हैं,
देखो तो ई हटाकर अमाइन जोड़ेंगे, तब इनका नाम क्या हो जाएगा? अल्केना माइन। ये अमाइन के साथ हुआ। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे CH3NH2 है। पहले इसके ट्राइबल नेम के बारे में बात करेंगे। ट्राइबल नेम अल्काइल अमाइन, बोलो इसका नाम। यहां हो गया इसका नाम मिथाइल अमाइन। CH3CH2NH2 इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन। CH3CH2CH2 और NH2, इनका नाम लिखे हम लोग प्रोपाइल अमाइन। प्रोपाइल अमाइन। अब आयुपैक के बारे में बात करते हैं। अल्केनामाइन होता है, बोलो इसका नाम। इसका नाम हो गया मिथेनामाइन। इनका नाम बताओ। इथेनामाइन। और इनका प्रोपेनामाइन। लेकिन यहां ये जो आप प्रोपेनामाइन लिखे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब इस जगह पर प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है, तो अमाइन का पोजीशन अलग अलग हो सकता है। अमाइन यहां भी हो सकता है और यहां पर भी। यहां नंबरिंग देना पड़ता है 1 2 3, यानी कि 1 पर है तो जब इसका नेमिंग करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। प्रोपेन 1 अमाइन। अब IUPAC के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर देखो इसको CH3 CH CH3 और ये NH2 रहता है, तो पेरेंट चेन में तो 3 कार्बन एटम है, तो 1 2 3, और सेकेंड कार्बन एटम पर अमाइन लगा हुआ है, तो इनका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। ये हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। CH3 CH2 CH NH2 और NH2, ये भी हो सकता है। एक से ज़्यादा भी अमाइन हो सकता है। देखो तो यहाँ पे 1 2 3, टोटल कितने कार्बन एटम हो गए? 3। प्रोपेन 1 1 डाइअमाइन, और इसका ई हटा हुआ था वो ई वापस आ जाएगा। प्रोपेन 1 1 डाइअमाइन अलग अलग पोजीशन पर भी लगा रह सकता है। जैसे यहाँ NH2 ऐसे लिखते हैं, NH2 की जगह ये होना चाहिए था H2N CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ NH2 यहाँ है इस जगह पर। अब बताओ पेरेंट चेन में नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? इधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से कहाँ पड़ेगा? 2 पर, और यहाँ से 1 2 3 पर। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 पर भी अमाइन है और 4 पर भी अमाइन है। टोटल 6 है, तो 6 से हो गया हेक्सेन 2 4 डाइअमाइन। डाइअमाइन और डाई लगा इसलिए इसका ई आ जाएगा हेक्सेन 2 4 डाइअमाइन। बाकी जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो सारा कंसेप्ट भी आ सकता है। मल्टीपल बॉन्ड भी रह सकते हैं, जैसे CH3 C NH2 डबल बॉन्ड C Br CH2 और CH3 ये लगा हुआ है। स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में आए तो 1 2 3 4 5, ये तो अमाइन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट होंगे। तो 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ आ गया 3 ब्रोमो। टोटल 5 है, तो 5 से पेंट। डबल बॉन्ड किस पर? 2 पर, 2 इन, और 2 पर ही अमाइन लगा हुआ है, 2 अमाइन।
याद आ रहा है? तो बोले कि टाइम इसलिए कम लगता है क्योंकि ये सारा कंसेप्ट हम लोग का पहले पढ़ा हुआ है। अब सिर्फ ऐड होता चला जाएगा, अल्काइल है, मिथाइल है, क्लोरो है, ब्रोमो है, हाइड्रोक्सी है, तो उसी अनुसार से हम लोग करते चले जाएंगे। थोड़ा सा एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन के साथ में अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इन्हें हम लोग वही कंसेप्ट बेंजीन से ई हटाकर अमाइन जोड़ देंगे, तो इनका नाम हो गया बेंजीनामाइन। और इसी का कॉमन नेम है, IUPAC एक्सेप्टेड है, IUPAC की जगह पर भी लिख सकते हो, इन्हें एनिलीन कहा जाएगा। तो अगर एक NH2 है तब तो आप एनिलीन लिख सकते हैं और उसके बाद वाले को ले सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है NH2 ग्रुप तो हर हाल में आपको बेंजीन का डिराइवेटिव ही मानना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जब IUPAC कहा जाए तो एनिलीन की बजाय बेंजीनामाइन ही रखो, तो वो ज़्यादा आसान होगा याद करना। अब जैसे इसमें 1 2 3, अब इसका नेमिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेंजीन, कहाँ कहाँ पे, 1 पर और 3 पर, 1,3 डायमाइन, डाइअमाइन, और यहाँ डाई है इसलिए इसका ई वापस आ गया, बेंजीन 1,3 डायमाइन। कोई दूसरा ग्रुप भी लगा रह सकता है इसके साथ में, जैसे यहाँ NH2 और यहाँ पर Br, 1 2 3, नाम बताओ इसका, 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन, या यहाँ पर आप एनिलीन भी लिख सकते थे, बेंजीनामाइन, क्योंकि एनिलीन भी जो है वो IUPAC एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप है तब आपको एनिलीन नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे बेंजोइक एसिड याद करो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तब उसे आपको बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ा था। ये जितना एग्जाम्पल है वो सब का सब प्राइमरी अमाइन से रिलेटेड था। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में बताते हैं, थोड़ा उसमें चेंज है। अभी हम लोग प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा और दूसरी तरफ में और भी अल्काइल ग्रुप भी होंगे। याद करो ईथर का अल्कोक्सी अल्केन कहा जाता था, तो अल्केन जो हो गया वो पेरेंट, तो उसी तरह से अल्केनामाइन जो होगा वो पेरेंट और बाकी का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा। यहाँ देखना, जैसे ये है CH3 CH2 NH और CH3, बताओ ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, क्या है, सेकेंडरी है। अब आप ये देखो कि पेरेंट लेफ्ट साइड वाला बनेगा या राइट साइड का, राइट साइड का पेरेंट होगा। राइट साइड में कितना कार्बन है, एक, और लेफ्ट साइड में कितना है, दो। तो पेरेंट बड़ा होता है या छोटा होता है, तो लेफ्ट साइड का होगा पेरेंट या राइट साइड का, तो ये आपका पेरेंट हो गया। अब ये मिथाइल चेन में याद करो, अगर चेन में रहता था तो सेकंड पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसको हम लोग 2 मिथाइल कहते थे, यानी 2 उसके लोकेशन को बता रहा है। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो किसी कार्बन चेन से नहीं लगा हुआ है, वो किससे लगा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो इसका लोकेशन कोई नंबर नहीं है, इसका लोकेशन एटम है और यहाँ नाइट्रोजन है, इसलिए जब इसका नेमिंग करेंगे तो ये मिथाइल नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो इसलिए इसे कहा जाता है N मिथाइल। अब यहाँ देखो पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम, इन्हें कहा जाएगा इथेनामाइन। बोर्ड पर देखना 3-4 एग्जाम्पल हम बताते हैं, दोनों तरफ में सेम भी रह सकते हैं, CH3 NH और CH3, तो किसी एक को पेरेंट आप मान लो, चूंकि दोनों तरफ में बराबर हैं तो ये पेरेंट हो गया। तो ये मिथाइल बताओ किसके साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ लिखा जाएगा N मिथाइल और कितने, 2 कि एक कार्बन एटम, क्या लिखा जाएगा, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। इसे आप देखना CH3 CH2 CH2 NH और CH3। अब दिख रहा है आपको कि पेरेंट तो यही होगा, प्रोपेन है, प्रोपेन में अलग अलग पोजीशन भी बनता है, यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट क्या बचा रह गया, मिथाइल, गेस करो नाम, N मिथाइल, प्रोपेन 1 पर अमाइन लगा हुआ है, यानी बाकी अभी जो पढ़े थे उसी के अनुसार से प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। और कुछ एग्जाम्पल,
जैसे इसको देखो CH3 CH CH3 N CH3 और CH3। अब ये टर्सरी नेचर का हो गया, ये आपका पेरेंट बन गया। अब इस पेरेंट में ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से और ये भी मिथाइल नाइट्रोजन से। अब याद करो आप, अगर सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहता था तो नेमिंग क्या करते थे हम लोग, 2 डाई मिथाइल, यानी कि 2 बार 2 लिखते थे। अगर एक सेकंड पर लगा हुआ है फिर दूसरा थर्ड पर लगा है तो 2 3 लिखते थे। लेकिन यहाँ पर ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है और दोनों नाइट्रोजन से ही लगा हुआ है, तो इन्हें लिखा जाएगा NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल। टोटल 3 कार्बन एटम, तो 1 2 3, तो इन्हें कहा जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH3 N CH2 CH3 और यहाँ CH3। एक तो दिख रहा है कि पेरेंट इधर हो गया 1 2 3 4। अब इसके साथ में एक मिथाइल है और दूसरा क्या है, इथाइल। दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो इथाइल और मिथाइल में पहले किसका नेमिंग करेंगे, इथाइल का। ये इथाइल किसके साथ लगा है, नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ N इथाइल, N फॉर नाइट्रोजन है, फिर N कैपिटल ही रहेगा मिथाइल के लिए, N मिथाइल। ये हो गया सारे अल्काइल ग्रुप का। ब्यूटेन और सेकंड पर अमाइन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, ये इतने टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर हो सकते थे। इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का बनाना है आपको। लेकिन फिर भी यहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन की इसमें हमको डाउट लग रहा है कि बनाने में दिक्कत होगा, तो फिर आप बताओ, उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। बोलो कौन सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, लास्ट वाला। तो ठीक है, इसको लास्ट वाला को हम बताते हैं। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो बोलो। नहीं, 7th वाला बताते हैं। देखो यहाँ C6H4 है, इसका मतलब बेंजीन है, NH2 यानी एक जगह पर यहाँ NH2 डाल दिए। अब फिर M ब्रोमो, यानी ब्रोमो लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, तो इस NH2 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये क्या हो गया मेटा, तो यहाँ Br डाल दिए। अब 1 2 3, तो इसका नेमिंग करेंगे तो 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन, या एनिलीन भी लिखा जा सकता था, बेंजीनामाइन। और बोलो अगर डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो बन जाएगा। बाकी ये आपका सेकेंडरी है, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है। 6 भी बता देते हैं, इसको पहले ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करेंगे तो CH3 CH2 N CH3 और यहाँ CH2 और CH3, तो दोनों इथाइल है तो कोई एक पेरेंट बन जाएगा। तो मान लें कि इसको हम पेरेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ इथाइल और यहाँ क्या है मिथाइल, तो यहाँ आ जाएगा N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। बोलो हो जाएगा ना, तो इसको बना लीजिएगा, आज का आज ही बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर का कोई पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए, पीछे का कोई पेंडिंग छूटा हुआ है तो वो कर रहे हैं आप, तो उसको पॉज कीजिए और इसको पहले कवर कीजिए, और तब टाइम मिलता है तब फिर उसको आप कीजिए। अभी करंट वाले चैप्टर को बिल्कुल करंट चलने देना है, इसको फिर बैकलॉग में नहीं डालना है, नहीं तो फिर ये कभी पूरा नहीं होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलो सुनो, यहाँ अमाइन का आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में है वही रहेगा, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आयुपैक नेम, different structural formula are called isomers and the phenomenon is called isomerism. अमाइन 3 तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। पोजीशन और चेन पहले, फिर मेटामेरिज्म में बात करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म,
यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड का सेम हो, सिर्फ उनका पोजीशन डिफर करे तो उन्हें पोजीशन आइसोमर कहेंगे। जैसे इसे देखो, CH3 CH2 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 और NH2, ये है एक, और दूसरा ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 और NH2। अब इनका नेमिंग करते हैं हम लोग, उसके बाद में फिर आइडिया लगेगा कि सेम ही है या अलग है। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4। बताओ तो इसका नाम ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन। इनका जब नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, ब्यूटेन 2 अमाइन। अब देखो दोनों में डिफरेंस कहां पर है, अमाइन का पोजीशन, एक में फर्स्ट पर है और दूसरे में सेकंड पर है। तो वैसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर कर रहा हो, तो वो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो दोनों का सेम ही होगा। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम का नंबर डिफर करता है, चेन में कुछ होगा, कुछ ब्रांच में चला जाएगा, उसके अनुसार से इनका डिफर करेगा। इसको लेकर के चलते हैं, ये बताते हैं। जैसे यहां देखो, एक CH3 CH2 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 और NH2, एक ये है 1 2 3 4। और दूसरा ये एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 और NH2। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 and to 11, यहाँ भी 3 6 7 to 9 and to 11। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नेमिंग करो तब पता चलेगा। इसका जब नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4। नाम बताओ इसका क्या हो गया, ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन। इसका जब नेमिंग करेंगे यहाँ 1 2 3, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अब देखो दोनों में प्रोपेन का पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर ही है, अगर इनका पोजीशन अलग अलग होता तो पोजीशन आइसोमर हो जाते, लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पर। तो डिफर क्या कर रहा है, यहाँ का चारों कार्बन एटम चेन में है और यहाँ का कार्बन एटम एक कहाँ चला गया, ब्रांच में। तो कार्बन एटम का अगर अरेंजमेंट अलग अलग है तब उसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल हुआ चेन आइसोमेरिज्म का, जहां अगर सेकंड पर अमाइन है तो दूसरे में भी सेकंड पर ही रहेगा, कार्बन का अरेंजमेंट अलग होगा, किसी में चारों ब्रांच में, किसी में 2 ब्रांच में, किसी में 1 ब्रांच में, लेकिन पोजीशन जो है वो फिक्स है। अगर सेकंड पर है तो सेकंड पर ही, चाहे ब्यूटेन 2 अमाइन हो, पेंटेन 2 अमाइन हो या इथेन 2 अमाइन हो, कहीं पर भी हो, अगर सेकंड पर ही है, सिर्फ कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग जा रहा है, तब उसे हम लोग पोजीशन नहीं कहेंगे, तब उसे हम लोग चेन कहेंगे। मेटामेरिज्म एक स्पेशल टाइप है, क्लास 11th के ही सिलेबस में था। ये वही फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जो चेन के बीच में आते हैं, यानी जिनके दोनों तरफ में कार्बन एटम लगे हों। जैसे ईथर दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप था, कीटोन दोनों तरफ में था। अमाइन में प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी और टर्सरी, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी के दोनों तरफ में आ सकते हैं। टर्सरी में भी आता है 3, यानी जो चेन के बीच में आता है। प्राइमरी तो किनारे में रहेगा, तो वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अब जैसे दिखाते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ देखो CH3 CH2 CH2 NH और CH3, देख रहे हो चेन के बीच में है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, CH3 CH2 NH CH2 और CH3। देखो तो इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी कितना है, 1 2 3 4 कार्बन। दोनों में फर्क क्या आ रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 3 और दूसरी तरफ कितना है, 1, इधर कितना है, 2 and 2। डिफर करे, एक में 5 और 1 है, दूसरे वाले में 3 और 3 है,
तीसरे वाले में 2 और 4 है, सब में तो 6 ही आ रहा है, लेकिन नंबर डिफर कर रहा है, तब उन्हें हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। नोमेनक्लेचर का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आपका पेरेंट हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। और इसका अगर करेंगे N इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। ठीक है, इस वाले पोर्शन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। यहां ये देखो, करा राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। तो सारे आइसोमर्स जितने अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो वो लिखो, प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्सरी भी बनेगा, सब पहले लिख लिए। अब इसके बाद आपको बताना है कि इनमें पोजीशन कौन कौन है, चेन कौन कौन है। जैसे अगर मान लिया कि एक आ गया ब्यूटेन 1 अमाइन और तीसरा नंबर पर है ब्यूटेन 2 अमाइन, तो बताओ तो ब्यूटेन 1 अमाइन और ब्यूटेन 2 अमाइन ये दोनों कौन से टाइप में आएगा, पोजीशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। अगर एक में भी है ब्यूटेन 1 अमाइन और दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, तो ये पोजीशन नहीं होगा, तब ये क्या होगा, चेन। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो पहले सारे आइसोमर्स बना लोगे और आइसोमर्स के बाद में फिर अब देखोगे कि पोजीशन में कौन कौन ग्रुप आएगा, चेन में कौन कौन ग्रुप आएगा और मेटामेरिज्म में कौन कौन सा ग्रुप आएगा। बनेगा आपसे? ये प्रैक्टिस करोगे, आप बनाओगे इसको। ये आइसोमेरिज्म तक था, यहाँ तक ये करोगे, 2 क्वेश्चन दिए। अब इसके बाद में हम लोग अगले क्लास में इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।